चलो मानो तुम हल्ला नहीं करो। चलो तो समझ लेना इसको, ठीक है ना। तो इस सवाल में अपन को क्या था, माध्य खर्च पहले से दिया गया 18, ठीक है, और लुप्त बारंबारता हमको ज्ञात करना है। मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी गई हैं उसमें से एक फ्रीक्वेंसी गायब है, ये वाली, इस वाली फ्रीक्वेंसी का मान हमको निकालना है, एफ का मान निकालना है, ठीक। अब इस सवाल में थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा लंबा सवाल है ये। शुरुआत अपन को वैसे ही करनी है जैसे हम करते आ रहे हैं अभी। 11 और 13 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 12। फिर 13 और 15 के बीच में 14। फिर इसके बाद 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक है। अगला काम गुणा करना है। अब गुणा करने में ध्यान रखना इधर पे, 12 सत्ते 84, फिर 14 छिंग 84, हाँ 16 नंबर, बताओ किसको पता है, हाँ 144। फिर 13 का गुणा काहे में करना है, 18। 13 का पढ़ा 18 बार पढ़ तो नहीं सकते, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें अपन। 13 अट्ठे 104, हाथ से लाई कितनी हुई 10, 13 एकम 13 और 10 23, 234 आ गया। अब इसके बाद इस पे ध्यान देना, एफ का गुणा करना है 20 में, तो 20f, तो 20f कहाँ लिखेंगे, साइड में, ठीक है ना। तो 20 का जब f में गुणा करोगे तो 20f यहाँ नहीं लिखोगे, इसको साइड में लिखना है। फिर 5 का गुणा 22 में करो, 22 पंचे 110, 24 का गुणा 4 में करो, कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। इतना समझ में आ गया। ये वैसा ही था जो अपन ने किया। अगला काम क्या निकालना, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। अब इन सारी संख्याओं को जोड़ना है और एफ को साइड में रख देना, ठीक। तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44 प्लस एफ। ये जो एफ था इसको हमने साइड में लिख दिया। अब इसके बाद इनको जोड़ो, यहाँ लिखते हैं यार। अब इनको जोड़ना है तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, हाथ से लाई 2, 8 और 8 16, 16 4 20 और 3 23 और 1 24, 24 और 9 33, 33 में इसके 2 जोड़ेंगे तो 35, 35 की 5, हाथ से लाई 3, फिर 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और इस हाथ से लाई के 3 जोड़े तो 7, और ये 20f साइड में रहेगा। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। सारा काम वही कर रहा है जो पहले सवालों में किया था, बस केवल f वाली संख्याओं को साइड में लिखते चलना, ठीक। अब सवाल में हमको सूत्र लगाना है माध्य का, तो यहाँ पे हमने लिखा माध्य बराबर, हाँ कोई बात नहीं, तो ये अपन को समझ में आ गया था इतना, ठीक है। अब इसके आगे का समझना, यहाँ पर अपन को माध्य का सूत्र लगाना है फिर से, ठीक। तो माध्य का सूत्र कितना है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। फिर बातें होने लगी। अब माध्य, माध्य हमको पहले से लिखा हुआ है सवाल में, माध्य कितना लिखा है 18। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 752 प्लस 20 एफ। सिग्मा एफ का मान है 44 प्लस एफ, कौन सा 18, ये तुम्हारे घर से आया, सवाल में लिखा हुआ है, पहले ही बताया था कि माध्य दिया है, तो माध्य का मान हमने रख दिया 18। अब इस 18 का गुणा किस में होगा 44 प्लस एफ में, तो यहाँ अपन लिखेंगे 18 44 प्लस एफ, ये हो गया 752 प्लस 20 एफ। अब इस 18 का गुणा 44 और एफ दोनों में कर दोगे
ठीक है, देखना अब इधर 18 का गुणा 44 और एफ में 18 का 44 में करो, 18 चौके कितने होंगे 72। ठीक है, 72 की 2 हाथ से लाई 7, 18 चौको 72, 72 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 79। ठीक है, तो यहाँ पर आगे 792। फिर 18 का गुणा एफ में करेंगे कितना आ गया 18 एफ, बाकी इसको वैसे ही रखेंगे, अभी नहीं काटेंगे, पहले पक्षांतर करेंगे। एफ वाली संख्या एक साइड और बिना एफ वाली एक साइड, तो 18 एफ को उस तरफ भेज दो और 752 को इधर ले आओ, तो 792 माइनस 752 और यहाँ कितना हो गया 20 एफ माइनस 18 एफ, ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 40, 792 में 752 गया 40 और यहाँ कितना बचेगा 2 एफ, तो एफ बराबर हो गया 40/2, तो 40 को 2 से भाग कर दिया कितना आ गया 20, तो एफ का मान आ गया 20। तो जो लुप्त बारंबारता हमें निकालनी थी वो कितनी है 20। समझ में आ गया सबके।